बहुत सी महिलाएं ओव्यूलेशन को लेकर कंफ्यूज हो जाती हैं और वो बहुत कोशिश करने के बाद भी प्रेग्नेंट नहीं हो पाती हैं। चाहे आपका स्पर्म कितना ही अच्छा हो, चाहे आपका कितना भी एग क्वालिटी अच्छा हो, अगर आप आपके ओव्यूलेशन पीरियड में रिलेशन नहीं रख रहे हैं तो आपको प्रेगनेंसी कभी भी कंसीव नहीं होगी, आप कभी भी प्रेग्नेंट नहीं हो पाएंगे। तो ऐसा कौन सा एक दिन है जिसके जिसके बारे में आज मैं आपको बताने वाली हूँ, जिसके चलते आपको एक दिन में ही प्रेगनेंसी कंसीव हो जाएगा। उसी मंथ ही आप अगर ओव्यूलेशन के दिन का रिलेशन रखते हो तो आपको उसी मंथ ही प्रेगनेंसी कंसीव हो जाएगा। अगर आपका बॉडी बहुत अच्छा है, आपके हार्मोन्स बहुत अच्छे हैं, स्पर्म बहुत अच्छे हैं, एग की क्वालिटी बहुत अच्छी है, तो आपको उसी मंथ ही जब आप उसी एक दिन में रिलेशन रखोगे तो आपको प्रेगनेंसी कंसीव हो जाएगी। हेलो एवरीवन, मैं दीप्ति ट्विंस मां केयर में आप सभी का स्वागत है। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, ताकि मेरा वीडियो जब भी आए, जैसे भी है, आप लोगों तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप लोग वीडियो को देख सको। आज हम बात करने वाले हैं 21 दिन की पीरियड की साइकिल बारे में। जिन महिलाओं का 21 दिन के पीरियड का साइकिल है, उन महिलाओं के लिए आज मैं ये वीडियो लेके आई हूँ, ताकि वो लोग अपनी ओव्यूलेशन को ट्रैक कर सके और जल्दी से प्रेगनेंसी कंसीव कर सके। तो चलिए आज बात करते हैं ओव्यूलेशन के बारे में। तो जिन महिलाओं का भी पीरियड्स 21 दिन की साइकिल है, यानी कि आपका अगर शॉर्ट साइकिल है, 21 दिन का है, तो आपका ओव्यूलेशन कब होता है, ये जानने से पहले आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आपका एग रिलीज कब होता है। क्या हर महीने होता है और क्या हर महीने वो रिलीज होके फर्टिलाइज होता है, या फिर हर महीने एग रिलीज होके फर्टिलाइज नहीं हो पाता है। ये सब बेसिक जानकारी आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए, आपको ये बहुत अच्छे से सुनना है, आपको वीडियो के लास्ट एंड तक ही देखना है, क्योंकि अगर आप वीडियो आधे देख के चले जाओगे तो आपको पूरा इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाएगा, आप कोई भी बात अच्छे से नहीं जान पाओगे। इसीलिए मैं आपको हमेशा बोलती हूँ कि आपको कोई भी प्रेगनेंसी रिलेटेड वीडियो देख रहे हो उसकी लास्ट तक देखो कि वो बोल क्या रहे हैं, आपको समझाना क्या चाहते हैं। देखिए, एक साल में 12 महीना होता है और उस 12 महीने में हमें 12 पीरियड्स आते हैं। चाहे इनरेगुलर हो या फिर रेगुलर हो, हमें 12 पीरियड्स ही आते हैं। कई महिलाओं का ऐसा होता होगा कि उनको 12 से कम भी पीरियड्स आता होगा, क्योंकि उनका जो पीरियड्स होता है वो 40 दिन का होता है या 45 दिन का होता है। इसको अगर देखोगे तो उनको 10 पीरियड्स भी आता होगा एक साल में। तो जिनका अगर रेगुलर पीरियड्स है उनको 12 पीरियड्स ही आता है। 12 पीरियड्स की अगर हम बात करें तो उसी 12 महीने में आपको जो है एग बनता है, एग रिलीज होता है और उसके बाद वो फर्टिलाइज होता है। आपने कई वीडियो में देखा होगा, या फिर आप अगर डॉक्टर के पास विजिट करने गए हो, आपका रिपोर्ट चेक करने गए हो, तो आपको डॉक्टर बोले होंगे कि आप 6 महीने ट्राई करो या फिर 1 साल तक ट्राई करो। अगर नहीं होता है प्रेगनेंसी, फिर आपको इनफर्टिलिटी है और आप इनफर्टिलिटी की ट्रीटमेंट लो। ये इसलिए बोला जाता है कि हर महीने हमारा एग अच्छे से नहीं बन पाता, हर महीने हमारा एग फर्टिलाइज हो, हर महीने हमारा एग बहुत अच्छे से बने, ये ज़रूरी नहीं है। देखिए, ये इसलिए होता है कि कई महीने क्या होता है, हमारा तबीयत बिगड़ता रहता है, हमारी बॉडी की कंडीशन कुछ ठीक नहीं रहती है। किस महीने अगर हमारा बॉडी बीमार पड़ गया, हम बीमार पड़ गए तो हमें कुछ मेडिसिन लेना होता है। किस महीने आपका हीमोग्लोबिन लेवल कम हो जाता है, या फिर आपको हार्मोन इम्बैलेंस हो जाता है, या फिर आपको पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं, या फिर ऐसी बहुत सी वजह होती हैं कि आपकी 12 महीने में 12 एग अच्छे से रिलीज हो और 12 महीने ही आपकी प्रेगनेंसी के चांस हो। ये इम्पॉसिबल है, ये कभी भी नहीं हो सकता। आपको इस बात को समझना होगा। नेचुरली जब आप ट्राई कर रहे हो तो आपको कोशिश करना है कि आप 3 से 6 मंथ तक अच्छे से ट्राई करो, और अगर आपको प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रहा है उसके बाद भी, तब आप अपने ओव्यूलेशन को ट्रैक करो। यानी कि जब आप ओव्यूलेशन को ट्रैक करने लग जाओगे
ओव्यूलेशन के टाइम आप रिलेशन रखना स्टार्ट कर दोगे तो हो सकता है आपको 1 या 2 महीने में आप प्रेग्नेंट हो जाओ, आपको कंसीव हो जाए। अगर आपका स्पर्म बिल्कुल सही है, स्पर्म में मोटिलिटी है और स्पर्म का क्वालिटी ठीक है, आपका एग का क्वालिटी ठीक है, तो आपको 1 या 2 महीने भी नहीं लगेंगे, आप प्रेगनेंसी कंसीव कर लोगे ओव्यूलेशन को ट्रैक करके। तो जिन महिलाओं का 21 दिन का पीरियड्स का साइकिल होता है, उन महिलाओं को पीरियड्स का फ्लो 3 दिन आता है या फिर 2 दिन आता है, तो आपको क्या करना है, पीरियड्स के 6 दिन के बाद आपको रिलेशन रखना स्टार्ट कर देना है। आप पीरियड्स के 6 दिन रिलेशन रखो, 7 नंबर के दिन रिलेशन रखो और 8 नंबर के दिन रिलेशन रखो और 9 नंबर के दिन रिलेशन रखो। आपको ये 4 दिन रिलेशन ज़रूर रखना है, तभी आपके प्रेगनेंसी के चांस बढ़ेंगे और उसी टाइम ही आपका फर्टाइल विंडो जो है वो खुलता है और आपका ओव्यूलेशन भी उस टाइम ही होता है। ये मैं बात कर रही हूँ जिनका पीरियड का साइकिल 21 दिन का है। वो लोग पीरियड के 6 डे से लेके 10 डेज तक कोशिश कर सकते हैं। अगर आपका सब कुछ सही है तो आपको उसी मंथ ही कंसीव हो जाएगा। अगर आपका कोई भी प्रॉब्लम है, यानी कि आपको एग अच्छे से नहीं बन रहे हैं या फिर स्पर्म का क्वालिटी ख़राब है या फिर आपकी हार्मोन इम्बैलेंस है या फिर आपके यूट्रस में कुछ प्रॉब्लम है या फिर आपके ट्यूब में कुछ प्रॉब्लम है, उसी कंडीशन में आपको ओव्यूलेशन के टाइम आप अगर कोशिश भी करते हो तो आपको प्रेगनेंसी के चांसेस कम रहते हैं और आप उस टाइम एक बार आपके गायनेकोलॉजिस्ट से मिल लेना चाहिए। अगर बेस्ट पीरियड की साइकिल को देखा जाए तो 28 दिन का जो पीरियड का साइकिल होता है वो बहुत अच्छा माना जाता है और नॉर्मली देखा जाए तो आपका 21 दिन से लेकर 35 दिन के पीरियड के साइकिल में भी आप अच्छे से कंसीव कर सकते हो। बस आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी ओव्यूलेशन कब हो रहा है और आपको उसी टाइम ही रिलेशन में रहना है। देखिए, जब हमारा ओव्यूलेशन होता है तब हमारा जो एग रप्चर होके निकलता है तब वो 24 घंटे ही हमारे ट्यूब में जिंदा रहता है, यानी कि आपको उस 24 घंटे में ही वहाँ पे स्पर्म मौजूद होना चाहिए। आपको उस टाइम रिलेशन रखना ही चाहिए ताकि एग और स्पर्म मिल सके और वहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो जाए और आपको प्रेगनेंसी कंसीव हो जाए। अगर 24 घंटे में अगर आप रिलेशन नहीं रखते हो, उसके 1 दिन बाद या 2 दिन बाद अगर आप रिलेशन रखते हो या फिर उसके 3-4 दिन बाद भी अगर रिलेशन रखते हो तो आपको प्रेगनेंसी नहीं हो सकता, क्योंकि वहाँ पे एग जो है वो मेल्ट हो जाता है और आपको पीरियड्स के फ्लो में वो फिर से आपका जब पीरियड्स आता है उसी में निकल जाता है। इसी वजह से आपका जब फर्टाइल विंडो खुला है, यानी कि आपका जब ओव्यूलेशन हो रहा है, आपकी एग रप्चर हो चुका है, उसी टाइम ही आपको आपके पार्टनर के साथ रिलेशन में रहना है। यानी कि आपका जब ओव्यूलेशन होने वाला है, आप इस बात को अच्छे से समझिए कि मैं आपको 21 दिन की पीरियड की साइकिल के बारे में बता रही हूँ। 21 दिन की जो शॉर्ट साइकिल की पीरियड होती है, उन महिलाओं को क्या करना है, जब आपका पीरियड्स की पहला दिन होता है, पहले दिन से लेकर आपको 5 दिन छोड़ देना है, उस टाइम आपको रिलेशन बिल्कुल भी नहीं रखना है। पीरियड्स के 6 नंबर दिन से लेके आपको 10 नंबर दिन तक ऑल्टरनेट डेज पे ट्राई करना है। जब आप ऑल्टरनेट डेज पे ट्राई करते हो तब क्या होता है, जब आप ऑल्टरनेट डेज पे ट्राई करते हो तब आपकी एग की क्वालिटी भी अच्छी होती है, आपको सेक्सुअल डिजायर बढ़ जाते हैं और आपके स्पर्म की क्वालिटी भी अच्छी होती है। उस टाइम अगर आप रिलेशन रखते हो तो आपको कंसीव होने के चांसेस बहुत रहते हैं।